आप जितने भी मीडिया के हज़रात यहाँ पर बड़े शार्ट नोटिस पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें इतनी सी बात कहनी थी कि एक तो हमारे 2-3 मुद्दे हैं जो आपके चैनल की वसात से आप अब हम उनको हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं, होम मिनिस्टर तक पहुँचाना चाहते हैं आपकी वसात से, आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से। पहली बात तो ये है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने प्रोटेस्ट किया, एक स्ट्रगल की, होम मिनिस्टर को शायद हम वो बात समझा नहीं पाए, प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं समझा पाए। मैं आपको एक आपके ज़रिए ये गोज़ गुजारिश करता हूँ जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर से और तमाम हुकूमत से कि जो हम चीज़ आपको समझा रहे थे, हम कह रहे थे, वही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का हालिया एक जजमेंट आया है जिस पर उन्होंने कहा कि जो आदमी बिजनेस में है, जो अलाइड क्लास है, जिसमें सोशल स्टिग्मा नहीं है, जो बिजनेस क्लास है और जो दूर दराज इलाकों में नहीं रहती है, तो उनको शेड्यूल ट्राइब से बाहर करना चाहिए, यानी क्रीमी लेयर। तो हमारा मौक़िफ़ भी यही था कि जिन लोगों को आप शेड्यूल ट्राइब दे रहे हैं वो इस जुमरे में नहीं आते, अपने हक़ के लिए मांगना, और शायद हम या वो समझने से कासर थे या हम समझाने में कासर थे। मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि भाई गुजरों की आबादी 35 लाख है, हम यहाँ किसी को हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। आपने हमारी बात को लाइटली लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि जब पहली बार इलेक्शन हुए तो आपने हमारा मियां अल्ताफ़ साहब जो एनसी की तरफ से जोरी पुंछ से और अनंतनाग से लड़ रहे थे, तो गुजर बेचारे हाई रीचेस पे जा रहे थे, तो आपने इलेक्शन करा लिया। और अभी तक चुनाव कमीशन ने वाजा नहीं की और ना ही हुकूमत ने वाजा की है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1991 में गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पीज़ को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया और 2011 में सेंसस होती है। उस सेंसस के मुताबिक मौजूदा सरकार ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सियासी तखसास गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पीज़ को दिया और 9 सीटें रिजर्व कर दी शेड्यूल ट्राइब के लिए। वो 2011 की सेंसस के मुताबिक है। उसके बाद डिलिमिटेशन होती है सीट्स की 2022 में। अब वो 9 सीटें जो हैं वो गुजर बकरवाल के लिए हैं क्योंकि उन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज में वो सीटें रिजर्व हैं, जिनमें मैं बताऊं कि राजौरी में 3 सीटें हैं, पुंछ में 2 सीटें हैं और रियासी में 1 सीट है, तो अनंतनाग में 1 सीट है और बांडीपुर में 1 सीट नहीं, और गांधरबल में 1 सीट, गांधरबल में कंगनबल, तो एक द्रास। तो ये 9 सीटें हैं, 9 सीटें रिजर्व हैं गुजर बकरवाल के लिए। अब उसके बाद 2024 में सो कॉल्ड पहाड़ीज, गद्दास, कोली, गदा ब्राह्मण, इनको भी शेड्यूल ट्राइब गैर आईनी तौर पे दिया गया, जो कि बनता नहीं था। तो इस चीज़ को वाजा नहीं, और ये चीज़ बहुत वजाहत के साथ कही है पार्लियामेंट के अंदर और सरकार ने भी, और जैसा कि कानून भी वज़ा किया गया है कि ये इनका 10% तखसास जो है ये अलग होगा, सेपरेट होगा। इसका पहले जो 10% गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीज़ का है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा और गुजर बकरवाल का डाइल्यूट नहीं किया जाएगा, उससे कम नहीं किया जाएगा। अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि गुजर बकरवाल के बगैर इन 9 सीटों पे जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है जम्मू कश्मीर में, कोई दूसरा आदमी फॉर्म नहीं भरना चाहिए। किसी भी कैटेगरी का दूसरा आदमी या जनरल कैटेगरी का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पे ये वज़ा हो चुका है कि ये सीटें गुजर बकरवाल के लिए हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए। क्योंकि अगर ये सो कॉल्ड पहाड़ी ये कहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो कानूनी तौर पे वो बिल्कुल गलत है, गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, क्योंकि इनको शेड्यूल ट्राइब 2024 में दिया गया है, जबकि ये तखसास जो दी गई है, ये जो रिजर्वेशन की गई है, ये 2011 की सेंसस के मुताबिक और 2022 की डिलिमिटेशन के मुताबिक की गई। तो इसी चीज़ को वाजा करने के लिए हम दोबारा से आपके सामने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करेगी। उससे पहले और ये बता दें कि हम चुनाव कमीशन से यहाँ मिलना चाहते थे, लेकिन चुनाव कमीशन का वक्त नहीं मिल सका। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू को कोई
संजीदगी के साथ नहीं लेता है। उन्होंने कश्मीर के अंदर, चुनाव कमीशन ने कश्मीर के अंदर लोगों से और पार्टी से बातचीत की। यहाँ पे किसी ना पार्टी, ना किसी नुमाइंदा, ना किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मिले और यहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद हमने ऐसा किया क्योंकि हमने चुनाव कमीशन से बात जो करनी थी वो हमने अपने मेमोरेंडम के ज़रिए, एक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए उन्हें दे दी है। होम मिनिस्टर साहब को भी उसकी कॉपी कर दी है और SC/ST मिनिस्ट्रीज को भी उसकी कॉपी कर दी है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भी उसकी कॉपी कर दी है, LG साहब को भी कर दी है और यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनको भी उसकी कॉपी दे दी है और तमाम तर डिस्ट्रिक्ट्स के जो इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे उनको भी ये कापियाँ भेज दी गई हैं। लिहाजा सरकार को ये वादा कर देते हैं हम कि अगर किसी किस्म का चुनाव के वक्त कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की तो उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर होगी। मेरे साथ इश्तियाक भट्टी साहब